बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 5। क्या नाम है बच्चों इसका? प्रारंभिक आकारों को समझना। बच्चों हमने इसके 13 भाग पूरे कर लिए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 14। आज बच्चों हम पढ़ेंगे त्रिविमीय आकारों के बारे में। इतने दिन बच्चों हम पढ़ रहे थे 2D आकार या द्विविमीय आकारों के बारे में। वर्ग, आयत, त्रिभुज ये सभी द्विविमीय आकार हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों त्रिविमीय आकारों के बारे में जिनके 3 डायमेंशन या 3 विमाएं होती है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले घनाभ। सबसे पहला तो त्रिविमीय आकार होता है वो क्या कहता है? घनाभ। बच्चों घनाभ क्या होता है? घनाभ एक आयताकार बॉक्स जैसा होता है। ये सभी को दिख रहा है बॉक्स, जैसे बच्चों हमारी माचिस की डब्बी या हमारा जो ड्राइंग बॉक्स होता है या कोई बक्सा होता है, ये सभी जैसे हमारी किताब है, ये सभी क्या है बच्चों? हमारे घनाभ हैं। तो घनाभ की आकृति बच्चों इस प्रकार की होती है। देखो इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है? घनाभ। इसके अंदर देखो एक सतह ये होती है, एक सतह ऊपर होती है और एक सतह साइड में होती है। तो ये 3 सतहों वाला घनाभ होता है। देखो यहाँ देखो दिख रहा है, एक सतह तो ये है, एक ऊपर की और एक साइड की, 3 सतह हो गई। अब बच्चों इन त्रिविमीय आकारों में हमें 3 चीजें देखनी होती है। 1 नंबर पे आता है फलक, 2 पर आता है किनारे और 3 पर है कोने। तो बच्चों एक घनाभ के अंदर फलक कितने होते हैं? फलक यानी जो सतह है ना, सतह जैसे ऊपर की सतह है, ये साइड की सतह है, एक ये सामने की सतह है, तो ऐसी कुल कितनी सतह होती है? तो बच्चों घनाभ के अंदर फलकों की संख्या है 6। कितने फलक होते हैं बच्चों? 6। कौन कौन से? देखो एक ऊपर है तो एक नीचे भी होगी, 2 हो गए। एक इधर है तो एक उधर भी है, एक सामने है तो एक पीछे की तरफ। तो कुल मिलाकर 6 फलक होते हैं। एक घनाभ के अंदर 6 फलक होते हैं। और बच्चों किनारे कितने होते हैं? किनारे मतलब ये जो लाइनें है ना, ये किनारे कहलाते हैं। तो किनारों की संख्या कितनी होती है? तो घनाभ के अंदर किनारों की संख्या 12 होती है। और घनाभ के अंदर कोने यानी शीर्षों की संख्या 8 होती है। ये 1 2 3 4 ये सभी क्या है? कोने हैं। इन कोनों की संख्या 8 होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, घनाभ के अंदर फलक 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं और कोने 8 होते हैं। याद रहेगा सभी को। अब देखो आगे दूसरा क्या आता है? घन। बच्चों दूसरे नंबर पे आता है घन। घन कैसा होता है बच्चों? जैसे हमारे चौक का डब्बा होगा, हम जो पासा फेंकते हैं ना, सांप सीढ़ी खेलते समय जो पासा आता है वो भी घन होता है। ठीक है बच्चों। तो देखो इसके सभी किनारे बराबर लंबाई के होते हैं। घन के सभी किनारे क्या होते हैं? बराबर लंबाई के होते हैं। तो घन के अंदर भी फलक कितने होंगे? 6। फलकों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है और कोने 8 होते हैं। घनाभ और घन के अंदर दोनों ये समान होते हैं बच्चों। घनाभ में भी फलक 6 होते हैं, घन में भी फलक 6 होते हैं। घनाभ में किनारे 12, घन के अंदर भी किनारे 12 और घनाभ में भी कोने 8 होते हैं, तो घन में भी कोने 8 होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? जबकि घन में और घनाभ में अंतर क्या है? घनाभ में अलग अलग विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, जबकि घन में सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होगी। जो सभी किनारे होते हैं उनकी लंबाई समान होती है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो तीसरा है त्रिभुजाकार पिरामिड। बच्चों त्रिभुजाकार पिरामिड कैसा होता है? एक त्रिभुज लेंगे सबसे पहले तो, और इसके ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है। इस प्रकार एक ऊपर की तरफ पिरामिड बना हुआ है, यह है त्रिभुजाकार पिरामिड। तो बच्चों त्रिभुजाकार पिरामिड में फलक कितने होते हैं? 4 फलक। कौन कौन से? तो इधर देखो ध्यान से, एक फलक तो ये सामने वाला, एक साइड वाला और एक पीछे वाला, 3 फलक हो गए। और एक नीचे सतह वाला होता है वो 4 फलक। तो एक त्रिभुजाकार पिरामिड के अंदर 4 फलक होते हैं। किनारों की संख्या कितनी होती है बच्चों? देखो किनारे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो किनारों की संख्या होती है 6 के बराबर। और बच्चों कोने होते हैं 4। देखो 1 2 3 और 4। त्रिभुजाकार पिरामिड के अंदर फलकों की संख्या 4, किनारों की संख्या 6 और कोनों की संख्या भी 4 होती है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, त्रिभुजाकार पिरामिड में फलक 4, किनारे 6 और कोने 4 होते हैं। इस प्रकार का होता है बच्चों त्रिभुजाकार पिरामिड। आगे देखो बच्चों वर्ग पिरामिड। अगला कौन सा है? वर्ग पिरामिड। तो बच्चों वर्ग पिरामिड में इसका आधार एक वर्ग होता है। ऐसा पिरामिड जिसका आधार क्या हो? वर्ग। तो देखो बच्चों एक वर्ग बना लिया हमने, ये वर्ग है। इस वर्ग के ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है, दिख रहा है सभी को? इस वर्ग के ऊपर क्या बना हुआ है? एक पिरामिड। नीचे एक 4 कोनों का एक वर्ग है, उसके ऊपर ऐसे खड़ा पिरामिड बना हुआ है। 3D है बच्चों, त्रिविमीय आकार है ये।
तो इस पिरामिड के अंदर देखो फलक कितने हो जाएंगे, 5। 4 फलक तो ऊपर की इनके ऊपर और एक नीचे सतह वाला, तो 5 फलक हो गए। बच्चों किनारे कितने हैं, 8। देखो 1 2 3 4, 4 तो ऊपर से आ रहे हैं और 4 इस वर्ग के किनारे, तो कुल 8 किनारे हो गए। ऐसे बच्चों कोनों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 और एक ऊपर का, यानी 5 किनारों की संख्या है। तो बच्चों देखो ध्यान रखना, वर्ग पिरामिड के अंदर फलक 5 होते हैं, किनारे 8 होते हैं और कोने 5 होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो आगे, त्रिभुजाकार प्रिज्म। बच्चों 5वां है त्रिभुजाकार प्रिज्म। प्रिज्म कैसा होता है बच्चों, देखो इसका आधार एवं ऊपरी सिरा त्रिभुज के आकार का होता है। त्रिभुजाकार प्रिज्म के अंदर आधार और ऊपरी सिरा त्रिभुज के आकार का होगा। देखो बच्चों इस प्रकार, ये इसका आधार हो गया और ये इसका ऊपर का सिरा हो गया। इनको अगर हम मिला दें तो ये जो आकृति बनेगी ये क्या बनेगी, प्रिज्म की आकृति बनेगी। बच्चों प्रिज्म में फलकों की संख्या कितनी होती है, 5, यानी जो सतह होती है ना वो 5 होती है, किनारे 9 होते हैं और कोने 6 होते हैं। तो बच्चों त्रिभुजाकार प्रिज्म में याद रखना है, फलक 5, किनारे 9 और कोने 6 होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। तो हमने आज त्रिविमीय आकारों के बारे में अध्ययन किया। तो बच्चों कौन कौन से आकार पढ़े हमने, सबसे पहले पढ़ा घनाभ। घनाभ कैसा होता है, माचिस की डब्बी की तरह। फिर पढ़ा घन। घन की आकृति कैसी होती है बच्चों, हमारी जो पासा होता है ना उसकी तरह। फिर पढ़ा बच्चों त्रिभुजीय पिरामिड, फिर वर्गाकार पिरामिड और अंत में पढ़ा बच्चों त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो बच्चों आशा करता हूं आपको सभी आकार समझ में आ गए होंगे। और बच्चों अगर बच्चों कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम करेंगे प्रश्नावली 5.9 के प्रश्न। थैंक यू।